और देहरादून से बड़ी खबर, धामी कैबिनेट में 5 अहम प्रस्तावों पर मुहर। जहां पर धामी कैबिनेट का ऐतिहासिक फैसला, अल्पसंख्यक संस्थानों के लिए बनेगा नया कानून। उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन होगा। यूसीसी विवाह पंजीकरण विधेयक को भी मंजूरी। तो अल्पसंख्यक संस्थानों के लिए नया कानून बनेगा। किन प्रस्तावों पर मोहर लगे ये आपको बता देते हैं। यूसीसी विवाह पंजीकरण विधेयक को भी मंजूरी। लोकतंत्र सेनानियों के पेंशन के प्रस्ताव को भी मंजूरी। साक्षी सुरक्षा अधिनियम की जगह नई स्कीम होगी। पेयजल निगम की रिपोर्ट को पेश करने का भी प्रस्ताव। यूके अल्पसंख्यक शैक्षणिक व्यवस्था विधेयक को भी मंजूरी दी गई है। यूसीसी के बाद एक और बड़ा फैसला, धामी सरकार का मास्टर स्ट्रोक, अल्पसंख्यक संस्थानों के लिए बनेगा नया कानून, खत्म होगा मदरसा बोर्ड। एक ऐसा फैसला जो सीधे सीधे सियासत की जड़ों को हिला देने वाला है। धामी कैबिनेट का ऐतिहासिक फैसला जिसकी गूंज सिर्फ उत्तराखंड तक ही नहीं बल्कि पूरे देश में सुनाई देने वाली है। जी हां, उत्तराखंड में अब अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन होगा। सरकार ने इस सिलसिले में उत्तराखंड अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान अधिनियम विधेयक को मंजूरी दे दी है। विधानसभा के अगले सत्र में यह विधेयक पेश किया जाएगा और यकीन मानिए उसके बाद खेल पूरी तरह से बदलने वाला है। उत्तराखंड की तस्वीर अब बदल चुकी है। अब शिक्षा पर किसी समुदाय का विशेषाधिकार नहीं होगा और सबसे बड़ी बात, अब उत्तराखंड बनेगा पारदर्शी शिक्षा व्यवस्था का मॉडल स्टेट। अभी तक अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान का दर्जा सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लिए था, यानी कि मदरसे उनसे जुड़े संस्थान ही इस सुविधा का लाभ उठा रहे थे। लेकिन धामी सरकार ने इस पूरे खेल को बदल दिया है। अब इस दायरे में सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध और पारसी समुदायों को भी शामिल कर लिया गया है। यानी अब ये समुदाय भी अपनी शैक्षिक संस्थान खोल सकेंगे और उन्हें मान्यता दिलाने की प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी कानून के तहत होगी। मुस्लिम के अलावा दूसरे धर्म के संस्थानों को मिलेगी मान्यता। सिख, जैन, बौद्ध को मिलेगा अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा। अभी तक मुस्लिम संस्थानों को मिलता था अल्पसंख्यक का दर्जा। मतलब साफ है, इस फैसले ने उत्तराखंड को पूरे देश से अलग कर दिया है। पहले यूसीसी और अब अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान कानून ने उत्तराखंड को पूरी तरह से अलग कर दिया है। अब आपको बताते हैं इस कानून की विशेषता क्या है। अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन होगा जो अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान का दर्जा प्रदान करेगा। संस्थान को अल्पसंख्यक का दर्जा देने के लिए लेनी होगी मान्यता। सभी धार्मिक समुदायों पर लागू होगा नियम। संस्थानों की स्थापना और संचालन में हस्तक्षेप नहीं होगा। शिक्षा की गुणवत्ता और उत्कृष्टता पर रहेगी नजर। मान्यता के लिए शैक्षिक संस्थान रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। सोसाइटी, ट्रस्ट, कंपनी एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। भूमि, बैंक खाते, संपत्तियां संस्थान के नाम पर होनी चाहिए। किसी तरह की गड़बड़ी के बाद रद्द हो सकती है मान्यता। कानून को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। आखिर इस कानून की जरूरत क्या थी? इस कानून के आने के बाद मान्यता प्रक्रिया में आएगी पारदर्शिता, शिक्षा की गुणवत्ता सुधरेगी, राज्य के पास संस्थानों की निगरानी का अधिकार होगा। इस कानून के आने के बाद मदरसा बोर्ड को खत्म कर दिया जाएगा। लंबे समय से आरोप लगता रहा है कि मदरसा बोर्ड सिर्फ एक समुदाय के हित में काम करता है, पारदर्शिता का अभाव है और सियासत के दबाव में फैसले लिए जाते हैं। लेकिन अब नया अधिनियम इस पूरी प्रक्रिया को साफ सुथरा और पारदर्शी बनाएगा। हर अल्पसंख्यक समुदाय को समान अधिकार मिलेगा। किसी एक समुदाय का वर्चस्व नहीं रहेगा। कुल मिलाकर ये कानून धामी सरकार का मास्टर प्लान माना जा रहा है। टीम न्यूज़ स्टेट। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।